challenges in a large class. हमने इससे पहले ये देखा कि लार्ज क्लास जो है वो एक उसका मनफी जो है वो किरदार नहीं होता, उसके कुछ फवायद भी होते हैं जिसका हम इससे पहले जिक्र कर चुके हैं. लेकिन अब हम ये देखते हैं कि लार्ज क्लास जो है वो किस तरह एक चैलेंज बन जाता है टीचर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए. बहरहाल एक लार्ज क्लास को पढ़ाना, एक बड़ी क्लास को पढ़ाना जो है वो बहुत चैलेंजिंग काम है. टीचर जो है उसको बुनियादी तौर पर बहुत सही तरीके से तैयार होना चाहिए और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस सामने आ सकते हैं. तो आइए देखते हैं ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलकर सामना करते हैं जब वो एक बड़ी क्लास में बैठे होते हैं. सबसे पहले तो जो प्यूपल नंबर है वो सबसे पहले जो है एजुकेशनल अटेनमेंट्स जो हैं, आपके एजुकेशनल गोल्स जो हैं उनको अफेक्ट कर सकता है. जितना बड़ा नंबर होगा उतने ज़्यादा जो है वो एजुकेशनल अटेनमेंट जो है गोल्स की उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी. एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट द एजुकेशनल टारगेट्स दैट द स्टूडेंट्स हैव टू मीट. क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक बड़ी क्लास में जो आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो पूरी तरह आप कर नहीं पाते, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट सवालात इतने कर देते हैं, वो आप पर सवालात की बौछार कर देते हैं और उनके सवालात के जवाबात देते देते आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं. और एक जिम्मेदार उस्ताद के आप ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि स्टूडेंट्स के वो तमाम कॉन्सेप्ट्स जिनके बारे में उनको कन्फ्यूजन है उनको क्लैरिफाई किया जाए. मगर उसके लिए एक बड़ी क्लास में खासा वक्त दरकार होता है और वक्त की किल्लत होती है. एक 35 और 40 मिनट की क्लास में अगर आपके क्लास में 80 तालिब इल्म बैठे हैं तो उनकी जो क्वेरीज हैं, उनके जो मसाइल हैं, उनको हल करना जाहिर है इट्स अ बिग चैलेंज. सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. सो द नंबर ऑफ pupils itself is a big problem towards the successful attainment of educational goals. इसके अलावा जो अटेंशन है, जो तालिब इल्म का अटेंशन स्पैन है क्लासरूम में, एक बड़े क्लासरूम में, वो नेचुरली अफेक्ट हो जाता है. जाहिर है जब क्लासरूम में ज़्यादा शोर होगा, बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेक्शन होगा आपस में, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स जिनको बहुत क्वाइट माहौल में काम करने की या सीखने की आदत होती है वो जो है डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है एंड अटेनमेंट ऑफ एजुकेशनल गोल्स दैट बिकम्स अ चैलेंजिंग टास्क. और बाज़ बच्चों के लिए इट बिकम्स एन इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि जैसे हमने पहले जिक्र किया जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पेस पे सीखते हैं, उनके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स तो शोर में भी जो है कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं. इसके बरक्स कुछ तालिब इल्म ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक खामोश माहौल में सीखने के आदी होते हैं. तो उन तालिब इल्मों के लिए इस तरह का जो लार्ज नंबर है वो जो है बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है. तो ये एक बहुत अहम बात है कि जो अटेंशन है स्टूडेंट की वो जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है इन अ लार्ज क्लास. इसके अलावा जो नेचर एंड क्वालिटी ऑफ योर टीचिंग है वो जाहिर है कि अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि जितनी बड़ी क्लास होगी जाहिर है कि उतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं उनकी क्वेरीज होंगी, उनके मसाइल होंगे. वो मसाइल जो हैं वो एकेडमिक रिलेटेड भी हो सकते हैं, वो नॉन एकेडमिक रिलेटेड भी हो सकते हैं, बिहेवियरल रिलेटेड भी हो सकते हैं. तो एक टीचर के लिए मिसाल के तौर पर 50 तालिब इल्म जो हैं उनके मसाइल हल करना 35 या 40 मिनट में ये एक चैलेंज बन जाता है. तो ये देखें कि ये चैलेंजेस जो हैं ये टीचर्स को फेस करना है, ये स्टूडेंट्स को फेस करना है और ये चैलेंजेस जो हैं ये रहते हैं हाँ जब तक कि आप क्लास साइज जो है उसको कम नहीं करते. तो देखना ये है कि इन तमाम मसाइल के होते हुए हमने एक इफेक्टिव लेसन जो है वो कैसे डिलीवर करना है और तालिब इल्मों को इस चीज़ के लिए कैसे तैयार करना है कि एक बड़े क्लासरूम में, एक बड़े साइज के क्लासरूम में जहाँ प्यूपल नंबर ज़्यादा है वहाँ पर जो है वो मुसलसल कोशिश करते हुए अपने एजुकेशनल टारगेट्स जो हैं वो कैसे अचीव करने हैं. सो दैट इज़ अ स्ट्रगल दैट द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स गो थ्रू every single day of their school or college life. So they need to be prepared to face such challenges so that effective teaching and learning can take place in the classroom.